सभी विद्यार्थियों का इस पोर्टल से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि कल के कुछ विशेष प्रश्नों पर चर्चा हुई थी, उसमें से द्विघात समीकरण पर विशेष चर्चाएं हुई थी, उसके मूलों की प्रकृति क्या है और उस पर आधारित एक दो क्वेश्चन महत्वपूर्ण कराए गए थे। कुछ द्विघात समीकरण में समीकरण दिए जाते हैं जिसमें आपको कहते हैं मूल ज्ञात कीजिए या समीकरण को हल कीजिए। उससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न आज लेकर हम आए हैं इस वीडियो में। तो सही सॉल्यूशन, सही जानकारी और कम से कम समय में आप बहुत अधिक सीख सकते हैं। ऐसा पाने के लिए आप हमारी वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अन्यथा कहते हैं कि जो इतने दिनों तक आप संघर्ष किए, प्रैक्टिस किए, उसमें से एक या दो क्वेश्चन आ जाए तो बहुत बड़ी भूमिका होती है। तो ये लास्ट के जो प्रश्न होते हैं ये समझ लीजिए फुल एनालिसिस होते हैं। तो इसको विशेष तौर पे आप लोग देखें। अगर हमारी मेहनत से अगर हमारा एनालिसिस सक्सेस हुआ तो आपकी लाइफ सक्सेस हो जाएगी, क्योंकि जो अंक छप जाता है मार्कशीट पे वो दोबारा रिन्यू नहीं होता है, वही आजीवन छपा रहता है। चाहे 90% बने, चाहे 80%, चाहे 20, चाहे फेल हो, चाहे पास हो, हर एक कंडीशन में डिपेंड करता है। ठीक है, तो देखते हैं उन प्रश्नों में से एक प्रमुख प्रश्न ये भी है, कई बार क्वेश्चन जो है अपडेट हुआ है बोर्ड एग्जाम में, तो इसका सही सॉल्यूशन देखते हैं और कम से कम समय में कैसे हल करें। ठीक है, प्रश्न को देखकर घबराना नहीं है और उसका सही तरीके से हल क्या होता है उसको हल करने का प्रयास करें। ठीक है, चलिए अपने द्वारा हम देखते हैं इसका सही सॉल्यूशन क्या होता है। ठीक है, तो क्या दिया गया है, 1/a + b + x है, 1/a है, 1/b है और +1/x है। ठीक, अब यहाँ पे कुछ बच्चे कंफ्यूज होते हैं। किसी की समीकरण में पूछ लेता है मूल ज्ञात कीजिए, किसी में कहता है द्विघात समीकरण को हल कीजिए। ठीक है, इसके मूल क्या होंगे, बहुत सारे क्वेश्चन इस टाइप से पूछते हैं। तो इसका मतलब क्या होता है, x का मान ही निकालना है। सभी का अर्थ क्या होता है, x की वैल्यू क्या होती है। ठीक, चलिए चेक करते हैं। देखो अब इसमें देखना है, जैसे छोटी क्लास में कहते थे कि सजाती है एक तरफ, बिजाती है एक तरफ, यानी जो x से संबंधित है चर राशि है जिसमें उसको एक साइड करें, जिसमें अचर है उसको एक साइड। तो इसमें x दिख रहा है, देखो इस यहाँ पे x है तो इसको एक साइड कर लेंगे तो क्या आ जाएगा, 1/a + b + x। ये +x है तो इधर आएगा 1 माइनस में हो जाएगा 1/x, तो यहाँ पे आ गया 1/a + 1/b। ठीक, अब सेम जैसे भिन्न आप फ्रैक्शन हल करते हो इसे इसको भी सॉल्व करो। इसका एलसीएम आएगा a + b + x इंटू x, इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराएं, x का एक में होगा तो x, इसका इसमें होगा तो देखो माइनस लगा है, चिन्ह सभी बदल जाएंगे। तो प्लस का माइनस में होगा तो -a, प्लस का माइनस में होगा तो -b, प्लस का माइनस में होगा तो -ax। ठीक, यहाँ भी आप एलसीएम ले सकते हैं ab, इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराएं तो b, यहाँ पे +a। ठीक, अब यहाँ पे देखो x यहाँ पे प्लस है, यहाँ माइनस से दोनों x कट जाएंगे तो बचेगा क्या, माइनस कॉमन ले लो तो क्या बचेगा, a + b। ठीक है, यहाँ पे चेक करें क्या आ जाएगा, a + b + x इंटू x। यहाँ इसको भी सीधा तरीके से लिख दो, a को पहले लिख सकते हैं तो a + b लिख दो, यहाँ पे ab। ठीक, देखो ab से ab दोनों साइड है, a + b से + b कट जाएगा। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यहाँ भी करा दो, यहाँ पे एक बार है तो इसका इसमें होगा तो क्या हो जाएगा, a + b + x इंटू x,
ए बी का इधर होगा तो माइनस ए बी आ जाएगा। ठीक, इसका मल्टीप्लाई करा दो तो एक्स का एक्स में कराओ तो एक्स स्क्वायर, इसको पहले लिख दे रहे हैं। इसका इसमें कराओगे तो क्या आ जाएगा ए एक्स, इसका बी में कराओगे तो बी एक्स, ये इधर आ जाएगा तो माइनस है तो प्लस ए बी इक्वल क्या बचेगा 0। अब गुणनखंड की तरह कॉमन कर लें, यहाँ पे एक्स है यहाँ पे एक्स है, एक्स कॉमन कर लेंगे तो क्या आ जाएगा एक्स प्लस ए, यहाँ पे देखो बी, बी कॉमन है तो प्लस बी कॉमन हो गया तो यहाँ से एक्स बचा प्लस ए इक्वल 0। ओवरऑल कॉमन देखें एक्स प्लस ए तो एक्स प्लस ए कॉमन, यहाँ पे एक्स प्लस क्या बचेगा बी इक्वल 0। पुनः यहाँ पे मूल कैसे निकालेंगे, प्रत्येक पद को 5 जीरोज करिए तो क्या आ जाएगा एक्स प्लस ए इक्वल 0, तो एक्स वैल्यू कितना आ गई माइनस ए, फिर यहाँ पे एक्स प्लस बी इक्वल 0 तो एक्स वैल्यू माइनस बी। ठीक है, तो अतः अभीष्ट हल क्या होगा, अभीष्ट हल क्या होगा x बराबर माइनस ए माइनस बी, यही हो जाएगा आंसर। ठीक है, इस प्रकार से कम सॉल्यूशन आपको कम से कम समय में अधिक से अधिक कुछ सीखना है तो कुछ इस टाइप से जो है सही दिशा निर्देश वाले टीचर से अपना मतलब मत शेयर करें और अच्छे से अच्छा सीखने का प्रयास करें। ठीक, स्क्रीनशॉट लेना चाहे ले लीजिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, एक रेलगाड़ी एक समान चाल से 360 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यदि यह चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती है तो वह उसी दूरी को तय करने में 1 घंटा कम समय लेती है। तो रेलगाड़ी की सामान्य चाल ज्ञात कीजिए। अब ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, लेकिन इसको ऐसा घुमा देते हैं, बहुत सारे टीचर को हमने देखा है ऐसा घुमा देते हैं कि बच्चे को समझ से बाहर हो जाता है, और जो कि एग्जाम में 100% है पूछे जाते हैं। इस लॉजिक के बहुत सारे क्वेश्चन हैं, तो इसको हम अपनी तरीके से देखिए हम कैसे बताते हैं, और बहुत ही आपको यह सॉल्यूशन देखकर 100% है एक बार में समझ में आ जाएगा। ठीक है, ज्यादा कुछ इसमें सोचना नहीं है। देखो, अब देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, 1 घंटे का समय कम लेती है, तो इसका मतलब क्या है, हमें दोनों केस में वास्तविक चाल में क्या समय लगा था और चाल की वृद्धि होने में क्या समय लगा था, दोनों समय फाइंड आउट करके माइनस कर देना है, 1 घंटा कम या ज्यादा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे सब पहले क्या लिखेंगे, जो लास्ट में दिया रहता है वही मानेंगे। इसका हल देखते हैं क्या हो जाएगा। सर्वप्रथम लिखेंगे माना रेलगाड़ी की सामान्य चाल क्या है, x किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तय दूरी कितनी है, तय की गई दूरी लिख लीजिए, कितना तय करना है दूरी, यहाँ पे लिखा गया है 360 किलोमीटर। अब देखो, चाल और दूरी पता है, समय निकालना है, तो समय के लिए आप सूत्र क्या बनाएंगे, समय बराबर दूरी बटे चाल लिखेंगे। ठीक है, बस यही यूज करना है। ठीक है ना, तो क्या लिखोगे, फर्स्ट प्रथम दशा में लिख सकते हैं, यहाँ पे प्रथम दशा में क्या लिखोगे, 360 किलोमीटर दूरी तय करने में, ठीक है ना, तय करने में लगा समय फर्स्ट दशा में। ठीक है ना, तो अब दूरी कितना है 360, बताओ कितना आसान क्वेश्चन है। चाल कितना है x, तो किसमें आएगा, यानी t1, यानी पहला समय कितना आ गया 360 बटे x घंटे। ठीक है, अब बताओ क्या करना है, कुछ भी नहीं, सिंपल सा क्वेश्चन है, समय हमने पहले केस में निकाल लिया।
अब देखिए इस चाल में कुछ वृद्धि कर रहे हैं तो क्या लिखोगे, यहां पे लिख देना चाल में वृद्धि। पहले चाल कितनी थी, x थी, अब कितना वृद्धि कर रहे हैं 5, तो कमी करेंगे माइनस कर देना, वृद्धि करेंगे अधिक कहेंगे तो प्लस कर देना। तो अब चाल हमारी आ गई x प्लस 5 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब द्वितीय दशा हो गई ना ये। द्वितीय दशा में अब क्या लिखोगे, द्वितीय दशा में भी वही करना है, उसी दूरी को देखो यहाँ पे लिखा है सीधा सीधा, क्या लिखोगे 360 किलोमीटर दूरी तय करने में लगा समय। ठीक है ना, तो समय फिर वही कंडीशन देखो, दूरी तो वही तय करना है तो 360 हो गया। अब चाल कितनी आ गई, चाल में वृद्धि हो गई, पहले x थी अब इतना यूज करना है तो क्या हो जाएगा x प्लस 5। ठीक है, तो यहाँ पे दूसरा समय मिल गया 360 बटे x प्लस 5h। ठीक है, अब आपको समझ में आना ये चाहिए, देखो चाल बढ़ेगी, व्युत्क्रम अनुपात है, देखिए चाल बढ़ेगी तो समय कम लगेगा, चाल कम होगी तो समय अधिक लगेगा। अब इस दोनों समय में देखना है समय कौन सा अधिक है, तो यहाँ पे लिखेंगे प्रश्न से। ठीक है, किससे लिखेंगे, अब प्रश्न का यूज करेंगे जो 1 घंटा कम ज्यादा ले रहा है। ठीक है, अब बताओ जैसे आप पैदल चल रहे हैं तो किसी दूरी को तय करने में अधिक समय लगेगा, अगर आप किसी वाहन से चल रहे हैं तो वाहन की गति बहुत तेज होती है तो समय क्या लगेगा, कम लगेगा। तो आप देखो यहाँ पे प्लस क्या हो रहा है, चाल प्लस हो रही है तो समय कम लगेगा, यहाँ पे समय वास्तविक है तो समय ज्यादा लगेगा। तो चाल वृद्धि हो रही है तो ये समय क्या है, कम है, और ये क्या है, अधिक है। तो अधिक वाले में से कम को क्या कर दो, माइनस, तो T1 माइनस T2, तो कितना घंटा कम ले रहा है, 1 घंटा कमी आ रही है। ठीक, अब यही T1 T2 को मान रख दो, 360 बटे x, और यहाँ पे कितना है 360 बटे x प्लस 5 है बटे इक्वल 1। ठीक, अब 360 कॉमन ले लीजिए, नहीं गुणा कराने में देख रहे हो, इसका इसमें गुणा होगा, इसका इसमें तो आसान है, लेकिन इसमें गुणा होगा तो थोड़ा लॉन्ग हो जाएगा। तो 360 कम से कम समय आपको यूज करना है, क्योंकि ये वो बोर्ड एग्जाम है, वहां समय एकदम फिक्स होता है। माइनस यहाँ पे आ गया x प्लस 5 यानी 5, यहाँ पे 1। ठीक, अब ये 360 एलसीएम बनाएंगे कितना आएगा, x प्लस 5, इसका क्रॉस गुणा कराएंगे तो x प्लस 5 आ जाएगा, इसका इसमें तो x इक्वल 1, x से x कट जाएगा। अब यहाँ पे इसका सोल्यूशन आगे देख लीजिए कितना हो जाएगा, 360 गुणे में अब कितना x कटेगा तो क्या बचा 5, बटे में क्या बचेगा, अब इसका इसमें गुणा कराएंगे, x का x में x स्क्वायर, x का 5 में 5 है, x बराबर कितना